5 मिनट का खेल होता है, दर्शनी संत बन के और नवानाथ में तब्दील हो जाता है। कैरो वाले शिव मंदिर की छत पे आप देख रहे होंगे, आज से 9 दिन पूर्व इनके कान में चीरा दिया गया था और गिट्टी डाली गई थी। आज ये गिट्टी निकाल के और इनके कान में कुंडल डाले गए हैं। कहा जाता है कि आज से ये संत हो गए हैं। पहले ये ओगड़ थे, लेकिन आज से पूर्णतः नाथ संप्रदाय के संत हो गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हम महाराज जी हमारे साथ में, महाराज जी से जानने का प्रयास करेंगे। महाराज जी, आज से 9 दिन पूर्व आप ही ने महाराज जी के कान का चीरा किया था और गिट्टी डाली थी, और आज आप कुंडल डाल रहे हो। तो ये हमारे नाथों की परंपराएं हैं कि 9 दिन नवानाथ रहते हैं। आज दर्शनी संत बन रहे हैं, सबको दर्शन देंगे नीचे जाके, और आज से ये नाथ संप्रदाय में नाथ कहलाएंगे। महाराज जी, हमारे को जानकारी मिली है, किसी लोगों से सुना था कि आज के बाद भी ये जिस तरह से 9 दिन छत पे रहे थे एकांत में, ठीक उसी तरह से अब बाद में भी रहेंगे कि यहाँ अभी 9 दिन की तपस्या और होगी इनकी 9 कुंडलों की। आज हमारे ये बैराग डंडे हैं, जोग डंडे बोलते हैं इसको, आज जोग डंडे हैं, दर्शनी बनाएंगे 9 दिन बाद में। नहीं, उसके बाद में बता रहे करे जाएंगे, दूसरे कुंडल पहनाए जाएंगे, ये निकल जाएंगे। तो ये तकरीबन महाराज इसका कितने दिन का टाइम रहता है पूरा? सिर्फ 18 दिन का। उसके बाद में पूर्ण रूप से नाथ हैं, कोई प्रयत्न बदलने का कोई जरूरत नहीं। महाराज जी, आपको कैसी अनुभूति हो रही है? बहुत आनंद हो रहा है। कहीं दर्द तो नहीं हो रहा है आपको? कुछ नहीं, सब जब आपके चीरा लगा था तब आपको थोड़ा बहुत दर्द हुआ? कुछ नहीं हुआ था, गुरु की कृपा है। और अब जब आपको कुंडल पहना रहे हैं तो कुछ नहीं, सेम वैसे ही है। आपने 9 दिन तक धूप में तपस्या की थी। ये देखिए आप दोस्तों, महाराज जी की ये देखो, मैं हाथ लगा के दिखा रहा हूँ आपके, इनके ये जो हाथ है यहाँ से देखिए पूरी चमड़ी जल गई है। तो आपको आभास नहीं हुआ जब चमड़ी जल रही थी? नहीं तो मुझे तो ठंड लग रहा था, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, तापमान कितना भी हो, लेकिन मुझे तो अंदर तो बिल्कुल ठंड था। महाराज जी, आप हमें ये बताइए कि अब तक आपने कितने संतों के कान में कुंडल डाले हैं? मेरे हाथों से 6 मूर्तियां बना चुका हूं मैं, 6 दर्शनी संत बन चुके हैं। तो महाराज जी, 6 में से किसी के साथ में कोई ऐसी बात हुई या ऐसी कोई घटना हुई जिनको तकलीफ हुई हो किसी तरह की? नहीं होती है, गुरु गोरखनाथ बाबा का ये आशीर्वाद है हम पे, और सतगुरु भगवान का आशीर्वाद हमारे साथ होता है। उन्हीं का नाम लेकर के हम ये कार्य करते हैं, और 1.25 महीने में हम पूर्ण रूप से हम खूब घूम फिर सकते हैं, कहीं जा सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत। महाराज जी, ये कैसे संभव है? अपन के ब्लेड से या किसी अन्य चीज से थोड़ा सा भी चीरा लग जाता है तो बहुत ज्यादा दर्द होता है और सूजन वगैरह भी आ जाता है, जबकि हमने देखा कि नहीं तो महाराज जी के कोई सूजन आ रहा है और नहीं और किसी तरह की कुछ भी नहीं हुआ। ये कैसे संभव है? हमारे गोरखनाथ बाबा की भभूति बनती है, उनके जाप से भभूति बनाई जाती है, और तेल भी उनके नाम से बनाया जाता है, परंपरा से बनता आ रहा है, वही हम यूज लेते हैं। भभूति जिनके कानों पे चढ़ती है उसको कोई दोष नहीं होता, कोई दर्द नहीं होता है। महाराज जी, मेरे शब्दों में कहूँ तो ये एक तरह से एक ऑपरेशन किया आपने। बिल्कुल, ये ऑपरेशन ही है। संत ऑपरेशन ही करते हैं, लेकिन हमारी करद होती है, सोने की भी होती है, चांदी की भी होती है, 2 प्रकार की होती है। दोनों में से एक कोई भी यूज लेते हैं तो उससे कोई दर्द नहीं होता, पता भी नहीं चलता कि हमारे चीरे लगे। 1 मिनट में सारा काम हो जाता है। 5 मिनट का खेल होता है, दर्शनी संत बन के और नवानाथ में तब्दील हो जाता है। महाराज जी, 9 दिन में आपके इन शिष्य को कितनी बार संभालने के लिए आपके आश्रम से यहाँ पे आए थे? करीब 7वां दिन है मेरे को। 7 दफे मैं आ चुका हूँ यहाँ पे, फर्स्ट से लेकर अब तक 7 दफे आया हूँ। नहीं, बीच में संभालने किस लिए आते थे आप? इसलिए कि नवानाथ हैं, नए नए हैं, कहीं कोई ऐसा सो ना जाए, कहीं ऐसा कुछ सेवक हैं उन्होंने कोई ऐसी घटना ना कर दें, सेकते पानी डालते समय, भभूति लगाते समय, या खुद के स्वयं के हाथों से कोई गड़बड़ ना हो जाए, ठिट्टी ना निकल जाए, इसलिए हमें संभालना पड़ता है। महाराज जी, हम मंदिर में आते थे तो महाराज जी जो ऊपर तपस्या कर रहे थे और नीचे लोग बैठे हुए थे, इनसे मिलने के लिए किसी भी व्यक्ति को ऊपर नहीं आने देते थे। इसके पीछे क्या वजह है? इसके पीछे यही वजह है कि पता नहीं भोल भले में
धोख मारते समय, आशीर्वाद लेते समय या इनसे कोई बातें करें, स्वयं ही ये भूल जाएँ बात-बात में, कान पे हाथ ना लगा लें या किसी का इधर-उधर भीड़ में किसी का कान पे हाथ ना लग जाए, कि ठिट्ठी ना निकल जाए। सबसे मेन हमारा यही होता है कि 9 दिन के लिए ठिट्ठी निकल लेनी चाहिए, ताकि पकाव ना आए। महाराज जी एक चीज आप हमें बताइए, कितनी कड़ी धूप पड़ रही थी और कड़ी धूप, भीषण गर्मी, उसमें आपने महाराज जी को छत पे बैठा दिया। हाँ जी। आप ये क्यों नहीं सोचे कि किसी पेड़ की छांव तले बैठा दें या किसी कमरे में बैठा दें? ये पहले भी मैं बता चुका हूँ कि हमारा नाथों का जोग हट होता है और जोग की तपस्याएँ यही होती हैं, गुरुओं की परंपराएँ भी यही हैं कि हमारा पूर्ण शिष्य होगा, जहाँ भी खड़ा करें वहीं पे मस्त रहे। महाराज जी आप ये जो कार्यक्रम है ये सर्दियों के दिन में कर लेते? सर्दी के दिन में थोड़ा-सा फ़र्क है कि आज ये जो मौसम है गर्मी का, इसमें अगर हल्का-फुल्का दर्द भी हो तो वो भी सहन हो जाता है। सर्दी में थोड़ा हवा चलती है या ठंड होती है, तो हल्का-सा भी अगर चीरा इतना बड़ा लगता है तो दर्द तो महसूस होता है। तो हवा में ज़्यादा तब्दील हो, सर्दी में ओढ़ने की भी ज़रूरत पड़ेगी या हमें कान को बाँधने की ज़रूरत पड़ेगी। और ये मौसम ऐसा है, आराम से अपने बैठे-बैठे तपस्या करिए, कोई चीज़ की ज़रूरत है ही नहीं हमें। तो ये थे चतरपुरा के कैरो वाले शिव मंदिर में 9 दिन पूर्व जिनका कान का चीर्ण किया गया था और अब इनको कुंडल पहनाए जा रहे हैं दीपाईनाथ महाराज जी। और इन्होंने 9 दिन तक कड़ी धूप में बड़ी तपस्या की थी और उस तपस्या और महाराज जी जैसा महाराज जी बता रहे हैं कि 9 दिन की इनकी तपस्या और बाकी रह गई है। कैमरामैन केवल्य सिंह के साथ मैं मोहनलाल मौर्य।